गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा क्या है, थर्ड है। तो आइए बच्चों इसे हम क्या करते हैं, रीड करें, रीड करके समझ लें बेटा और सॉल्व करते हैं। तो बच्चों गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि एक सिरप है, ठीक है। सिरप मतलब कि गुलाब जामुन, उसके अंदर बेटा क्या है, एक कंटेनर है जिसके अंदर बेटा क्या है, देखो यहां से एक ये क्या है बेटा, कंटेनर है, ठीक है। ये क्या है, एक कंटेनर। इसमें बेटा छोटे छोटे बेटा सिलेंड्रिकल पार्ट में क्या है, गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है बेटा, बोलो। इस टाइप से गुलाब जामुन ढेर सारे बेटा इसके अंदर हैं बेटा, भरे हुए हैं। और कितने गुलाब जामुन है बेटा, तो 45 गुलाब जामुन इसके अंदर है। इसने बोला है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सीरा लगेगा बेटा, ठीक है ना। ये तो एक गुलाब जामुन का बेटा क्या दिया गया है, एक गुलाब जामुन का बेटा कितना दिया गया है आपको, 5 सेंटीमीटर बेटा लेंथ दी गई है और डायमीटर कितना दिया गया है, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले हम बेटा डायग्राम बनाएंगे, उसके हिसाब से हम समझते हुए चलेंगे। देखिए यहां से ये क्या है बेटा, एक गुलाब जामुन बड़ा सा बनाते हैं जिससे आप देख सको बेटा बढ़िया सा, ठीक है ना। ये है क्या, एक गुलाब जामुन है, ठीक है ना। गुलाब जामुन कौन सा बेटा, ये बताइए, ये इलिप्स के जैसे है। और इसने क्या बोला है यहाँ पास से कि एक बेटा ये स्पेयर, ठीक है, हेमी स्पेयर एक है और एक हेमी स्पेयर यहाँ से बेटा ये है, ठीक है। इसी टाइप से होता है ना। तो अब देखो यहां से लेकर के यहां तक बेटा कितना है, 5 सेंटीमीटर इसकी कितनी है, लेंथ दी गई है, ठीक है। और यहां पास से बेटा आप बोलोगे कि जो इसका डायमीटर सर है वो कितना दिया गया है, 2.8 सेंटीमीटर इसका क्या दिया गया है बच्चों, डायमीटर दिया गया है, ठीक है। तो यहां से बेटा आप देख सकते हो। अब इसकी बाकी चीजें हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, रेडियस भी फाइंड करना है इसमें से। तो आप बेटा यहां से क्या बता सकते हो, रेडियस बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहां से बेटा, ठीक है, इसकी रेडियस बता सकते हैं आप यहां से बेटा, ठीक है। आइए इसे हम क्या करें, गिवन लिख करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहां से, ठीक है। तो इसको आपने क्या किया बेटा, सॉल्यूशन डाला आपने और आपने लिखा गिवन डेट। क्या लिखे बेटा, गिवन, और यहां क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। तो आप पहले बोलोगे डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेरिकल एज वेल एज बेटा, ठीक है, एज वेल एज सिलेंड्रिकल डायमीटर इक्वल डी इक्वल टू कितना है कि आप बोलोगे बेटा 2.8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। हमने मान लिया बेटा डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। फिर यहीं पास से आपने बोला सर कि हम रेडियस भी अभी बता देते हैं जिससे कि आसानी हो सॉल्व करने में। तो यहां से आपने बोला कि रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल स्मॉल आर इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे d/2 होता है सेंटीमीटर, और वैल्यू पुट कर दीजिए सर, 2.8 अपॉन कितना होगा, 2 होगा सेंटीमीटर। और आप इसको जब सॉल्व करते हो बेटा तो ये क्या आ जाता है, 1.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई बेटा। तो आर आपने क्या किया बेटा, फाइंड कर लिया। और जब आर आ गया बेटा तो आपने बोला कि सर इसकी लेंथ भी है, तो आप क्या बताओगे, द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल, ठीक है, स्मॉल एच इक्वल टू आप बोलोगे कि 5 सेंटीमीटर है सर, और माइनस कर देते हैं 2 इंटू 1.4 सेंटीमीटर में। अब आप बोलोगे सर ये 2 कहाँ से आया, तो आपको बता दूं बेटा ये जो 2 आया है, रेडियस तो आपका आ गया बेटा, 1 पॉइंट कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये देखो बेटा रेडियस कितनी है इसकी, 1.2 सेंटीमीटर है। और इधर साइड भी तो है बेटा 1.2 सेंटीमीटर, ये भी तो रेडियस ही तो है 1.2 सेंटीमीटर। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा, 1.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पास भी 1.2 सेंटीमीटर, उधर साइड भी, दोनों साइड बेटा दो हेमीस्फीयर है, 2 हेमीस्फीयर, इसलिए हमने बेटा 2 इंटू 1.4 किया।
फिर देखो यहाँ से आपने 5 सेंटीमीटर में माइनस किया बेटा 2.8 सेंटीमीटर आपने माइनस कर दिया, और जब आपने माइनस किया तो क्या हो गया बेटा कि 2.2 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी, बोलिए हाइट आ गई, ठीक है, लेंथ आ गई बेटा, ठीक है, लेंथ ऑफ द हेमिस्फीयर, सॉरी यहाँ मैंने बोला था बेटा लेकिन लिखा नहीं है, लेंथ होगा बेटा, LENGTH, लेंथ ऑफ द हेमिस्फेरिक सर्कुलर पाथ, ठीक है, सिलेंड्रिकल स्मॉल एच इक्वल टू क्या होगा 5 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 4 सेंटीमीटर होगा। यहां पास से आपको बेटा क्या मिल गया, लेंथ मिल गई। अब यहां से क्या करेंगे बेटा, बी नो दैट लिखोगे आप, बी नो दैट हो जाएगा बेटा। बी नो दैट में क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे कि सर वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन बेटा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल, 1 मिनट बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ बेटा क्या बोलोगे, सॉरी 2 इंटू होगा बेटा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, अरे बेटा स्पेरिकल, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बेटा हमने क्या लिखा है यहाँ पास से, बी नो दैट, हमको पता है गुलाब जामुन का क्या निकालने के लिए बेटा, गुलाब जामुन का क्या फाइंड करने के लिए, क्या बेटा आपको दिख नहीं रहा है क्या, 1 मिनट बेटा दिखेगा आपको, देखो यहां से आपने लिखा वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा बेटा, यहाँ से हमने इरेज कर दिया इसको, इक्वल टू बनाया, यहाँ से हमने लिखा गुलाब जामुन इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब दिख रहा होगा आपको बेटा, ठीक है, क्या दिख रहा है आप, मैंने कुछ नहीं लिखा बेटा, डायरेक्ट फार्मूला मैंने रखा है, मैंने क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यही तो मैंने लिखा बेटा, ठीक है, यही तो मैंने क्या किया है, लिखा है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, अब वैल्यू पुट करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आपने कहा कि सर 2 पाई r स्क्वायर एच होता है सर। मैंने कहा बेटा तो आप ये बताओ कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल क्या होगा, तो 2 इंटू हेमिस्फेरिकल क्या होता है बेटा, तो बोलिए 2 पाई r क्यूब हो जाएगा, यही होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलो 2 पाई, सॉरी यहाँ पास क्या हो जाएगा बेटा 1/3 पाई r क्यूब हो जाएगा, बोलो 2/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 पाई से 2 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लिया, जब 2 पाई r स्क्वायर यहाँ क्यूब है बेटा, 2 पाई r यहाँ भी है, तो आपने कॉमन जब ले लिया तो अंदर क्या बचेगा h प्लस 2/3, ठीक है, 2/3 r बचेगा बेटा, क्या बचेगा 2 पाई r स्क्वायर क्या होगा बेटा h प्लस 2/3 क्या हो जाएगा r बचेगा, बोलो। अरे बेटा यहाँ पाई r स्क्वायर बस होगा, हमने 2 क्यों ले लिया है, यहाँ 4 लिख लो आप, ठीक है, 4 अपॉन कितना हो जाएगा, यहाँ से क्या करोगे 4/3, 4 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा 3
आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास से आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। 22 अपॉन क्या होगा 7 इंटू आर की वैल्यू क्या होती है 1.4 का होल स्क्वायर। एच की वैल्यू बेटा आपकी कितनी है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, आई थी 4 अपॉन क्या लिखोगे बेटा 3 और आर कितना है बेटा 1.4 है। बोलो बेटा इतना क्लियर है कि नहीं, बोलिए। अगर इतना क्लियर है तो आगे सॉल्व करते हैं बेटा। तो आपने बोला कि 22 अपॉन 7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 और बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे 2.2 प्लस 4 अपॉन 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा 4 ही लिखा रहेगा। जब इससे आप सॉल्व करते हो तो ये सॉल्व होगा 0.2 हो जाएगा और यहाँ क्या आएगा बेटा 6.16 सेंटीमीटर आएगा। और इसको जब सॉल्व करते हो आप बेटा तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 6.6 और प्लस बेटा कितना होगा अपॉन बेटा क्या हो जाएगा नीचे, आप क्या लिख लोगे नीचे बेटा 3 लिख लोगे। और ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा बेटा, इनको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा बताओ आप, बोलिए 5.6 आ जाएगा बेटा। और इससे अब हम क्या करेंगे बेटा सॉल्व जब करेंगे तो 6.16 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 12.2 क्या होगा बेटा 12.2 अपॉन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करते हैं देखो बेटा, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 1.16 इंटू 12.2 को जब सॉल्व करते हैं बेटा तो 17 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 17.152 अपॉन 3 आ जाएगा। इसको हमने आपस में क्या करा दिया बेटा इंटू करा दिया। बोलिए ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बेटा। ये हमारा क्या आ गया है वॉल्यूम आ गया है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो एक बार आपको मैं फिर से समझा दूं बेटा। ठीक है ना, एक बार मैं आपको फिर से क्या करूं एक्सप्लेन कर दूं। यहां तक को आपको बेटा मैंने गिवन लिखा डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेरिकल कितना था 2.8 था। रेडियस ऑफ द हेमीस्फेरिकल कितना था बेटा d/2 हमने लगाया 1.4 सेंटीमीटर आया। फिर द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल एच इक्वल टू हमने बेटा ये वैल्यू फाइंड किया 2.2 और सिलेंड्रिकल पार्ट कितना आ गया बेटा आपका ये 2.2 सेंटीमीटर आ गया। और रेडियस तो आपने बेटा 1 पॉइंट क्या निकाला था 2 का फाइंड ही कर लिया था। फिर हमने बी नोट ऐड करके बेटा यहाँ पास वो किया था वैल्यू रखा, यहाँ पास से फार्मूला रखा, फार्मूले पे वैल्यू रख के बेटा यहाँ पास वैल्यू निकाल दिया। लेकिन अभी बेटा हमें और भी आगे सॉल्व करना है तो मैं ये पार्ट बेटा क्या कर रहा हूँ इरेज कर रहा हूँ, ये पार्ट मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, जिन बच्चों को इतना स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ठीक है, फिर मैं इरेज कर दूं बेटा। चलिए ले लिए होंगे, चलिए आइए देखिए। अब इसमें बोला गया है हमें बेटा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ, क्या टोटल वॉल्यूम निकालना है, टोटल वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 45 इंटू कितना आया बेटा 17.152 अपॉन कितना होगा बेटा 3 होगा। तो 3 से इसको आपने कट किया तो 15 आ गया। और 15 इंटू 17.152 को आपने जब सॉल्व किया बेटा ये सेंटीमीटर किस में रहेगा क्यूब में रहेगा बेटा। ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। तो इसको जब आपने मल्टीप्लिकेशन कराया बेटा, इसको जब मल्टीप्लिकेशन कराया तो क्या आएगा, कराइए जल्दी से मल्टीप्लिकेशन फिर आगे बढ़े बेटा, कराइए। 1127 कितना आएगा बेटा इसका मल्टीप्लिकेशन 1127 पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा बताओ 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन हमें बेटा क्या बताना है वॉल्यूम ऑफ द सिरप, सिरप का बेटा 30%, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप ठीक है इक्वल टू कितना होगा 30% और ऑफ कितना होगा बेटा 1127 पॉइंट कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और आपने 30 अपॉन क्या किया बेटा 100 इंटू कितना आएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो 0 से 0 कट गया बेटा और इसको आपने जब इंटू कराया तो कितना आ गया बेटा बोलिए 358.18 आ जाएगा बेटा। इसको जब सॉल्व कराया आपने 358 पॉइंट
कितना आएगा बेटा, बोलिए 358.184 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। लेकिन बेटा अप्रॉक्सीमेट में आपका बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पास आंसर, 358 आप बोल सकते हो सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, यही आपका बेटा क्या है, टोटल आ गया है। ठीक है, एक बार आप अच्छे से आराम से क्या करो बेटा, देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें बेटा। एक बार आप आराम से देख लो बेटा, ठीक है ना, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पास से बेटा हमने पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर की फार्मूला होता है, यहाँ पास से 2 × 2/3 पाई आर क्यूब है बेटा। तो हमने पाई आर क्यूब से पाई आर स्क्वायर को बेटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ एच बच गया बेटा, देखो, और प्लस 2 जा हमने 4/3 लिखा रहने दिया, और यहाँ से बेटा एक आर बचा है तो आर लिख लिया बेटा, और वैल्यू पुट किया 22/7। इसको जब हमने सॉल्व कर दिया बेटा, तो सॉल्व किया 17.152/3 आया सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। लेकिन हमें बेटा ये तो एक रसगुल्ले की है बेटा, ठीक है, एक गुलाब जामुन की है, ठीक, तो 1 गुलाब जामुन की वैल्यू बेटा कितनी आई, ये आई। अब हमें टोटल वैल्यू कितनी बतानी है, 45 गुलाब जामुन की बेटा। तो 45 इंटू हमने सॉल्व किया तो 15 इंटू आया बेटा, तो यहाँ 1127.28 सेंटीमीटर टोटल वॉल्यूम आ गया बच्चों। फिर 30% सिरप का भी निकालना था वॉल्यूम, तो हमने बेटा इसका भी निकाला, तो अप्रॉक्सीमेट 358 सेंटीमीटर क्यूब बेटा क्या होना चाहिए था, सिरप होना चाहिए, तब जाकर के बेटा ये सही तरीके से क्या होंगे, बोलिए 45 गुलाब जामुन के लिए सफिशिएंट रहेंगे, और बहुत ही बढ़िया तरीके से गुलाब जामुन रहेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो बच्चों इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, चलिए आज के लिए बेटा इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।